नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो सौसाहुडं नमः श्रमे सारां स्वानि भूत्वा चिकाशिते चिस्सुभावाय भावाय शरीभावान्तरच्छते अनन्तरमणस्तत्त्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशताम् नमो ह्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ध्यायाणं नमो नोई सौविसाणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान शिवचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत समय प्रावृत ग्रंथ पर आत्मख्याति टीका में अध्यात्म अमृत कलशों पर परमाध्यात्म रंगड़ी ग्रंथ में बहुत ही सुंदर तत्व की प्रूपण करते समझा रहे हैं। तृतीयात्मक, एकात्मक, भेद रूप, अभेद रूप, मेचक, अमेचक दोनों दृष्टियों से तत्व को जान करके यथार्थ में तथोपपत्ति अन्यथा अनुपपत्ति से ही साध्य की सिद्धि होगी। जितने मुनिराज हैं, जितने त्यागी वृंद हैं, इन सबको सिद्धांतों का अध्ययन करते समय अनेक शास्त्रों को समझते हुए सारे विषयों को आप समझें, चरणानुयोग को हर समय पढ़ते रहें, पर द्रव्यानुयोग पर लक्ष्य रखें 24 घंटे। द्रव्यानुयोग पर लक्ष्य नहीं रखा और स्वात्मा की अनुभूति के बिना आत्मा की सिद्धि मानती, अब आपकी साधना खोखली है। बिना स्वात्म सिद्धि के, स्वात्म अनुभूति के बिना आत्म सिद्धि असंभव। यदि जीव को शुद्धात्मा का वेदन नहीं है, शुद्धात्मा पर लक्ष्य नहीं है, पर से निवृत्ति नहीं है, स्वयं प्रवृत्ति नहीं है, आप कितने बड़े बड़े काम कर लो, लौकिक काम तो बाहरी सेठ साहूकार नेता भी कर लेते हैं, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तंत्र मंत्र ज्योतिष सारी विद्याएं लौकिक जनों का हित कर देंगे, लेकिन तुम्हारा निजी हित जो होगा वो आत्मानुभूति से ही होगा। बिना आत्मा के आलम्बन लिए भोला किंचित भी जीव सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सुसंवित्ति, स्वानुभूति, अब यहाँ स्पष्ट कथन है, जो हम सुपर संवेदन ले रहे हैं वहाँ पर संवेदन शून्य, मां सुसंवेदन ही। यहाँ तक कि पंच परमेष्टि प्रगत तत्व हैं, उनसे भी आपको अपने को भिन्न देखना पड़ेगा, सुगत तत्व पर ही लीन होना पड़ेगा। 20 नंबर के कलश में आचार्य महाराज यही कह रहे स्पष्ट रूप से, कतिमपि समुत्पत्ति
त्रिपमेकतया अपतित बंधिमात्मा ज्योतिर्गच्छति बदच्छम सततन भासोऽनंत चैतन्य चिन्यम न खलु यस्मा धन्यता साध्य सिद्धि। ओहो, न खलु बार बार कह रहे हैं, 2 बार कह रहे, बीपसा में बोल रहे हैं, न खलु नहीं होगा सम्मित के सागर जी, नहीं होगा। बोले क्या? निश्चेष यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। यदि स्वात्मा आश्रय नहीं है, आप साध्य की सिद्धि नहीं कर सकते हो। एक ही भूत निज में होना ही पड़ेगा। धन्य भैया की देह की ममता छोड़ करके समता में लीन हो गए। देह की ममता छोड़ करके समता में लीन हो गए, वे ही साध्य की सिद्धि कर सके। अनुभव विषय कुर्मः, विषय किया, अनुभव किया, किसको? किम तत् इदम सुसंवेद्यमानं सुखाद भी। इस प्रकार से यह जो संवेद्यमानं सुखाद भी, सुख आदि के द्वारा, संवेदन सुख के द्वारा आत्मा ज्योति ही परम अहम, जो आत्म ज्योति है, परम ज्योति है, वह मैं ही हूं कियंतम कालम। ऐसा निर्णय करो, आत्मा ज्योति वो कौन? मैं अहम। अहम प्रत्यय में आइए। घटमहम महात्मम वेदमी, मैं घट को आत्मा से भेदता हूं, ऐसा अर्थ नहीं है। अहम, मैं जैसा घट को भेदता हूं वैसा अहम को भी भेदता हूं, जैसा अहम को भेदता हूं वैसा घट को भी भेदता हूं। बोलो, जैसा मैं अपने आप को भेदता हूं वैसा घट को भी भेदता हूं, घट को भेदता हूं वैसा आत्मा को भेदता हूं। अंतर क्या है इसमें दोनों में? घट को वही व्याप्य व्यापक भाव से भेदता हूं और निज को अंतर व्याप्य व्यापक भाव से भेदता हूं। समझा बालक? ऐसा नहीं कि वैसा ही है। घट को मैं भेदता हूं, वही व्याप्य व्यापक से भेदता हूं और निज को भेदता हूं अंतर व्यापक भाव से भेदता हूं, लेकिन मैं भेदता दोनों को हूं। विभारने से दोनों को भेदता हूं। यथार्थ में मैं निज ज्ञान को ही भेदता हूं। यथार्थ में ज्ञान को ही भेदता हूं, पर ज्ञान अद्वैतवादी न हो जाए एकांत से, इसलिए मैं ज्ञान को भेदते हुए भी अहम को भी भेदता हूं और पर को भी भेदता हूं। समझ में आना क्या? जो आप अनवरत युक्तानुशासन में समझ रहे, आज भी आपने पढ़ा वही, वो विषय है। क्या हम ज्ञान अद्वैत को नहीं मानते? बोलो महात्मा जी। अनेकांत दृष्टि से, स्यादभाव से हम भी ज्ञान अद्वैत को मानते हैं। यदि अद्वैत को नहीं मानोगे शुद्धोपयोग कैसे बनेगा? वो अद्वैत एकांत मानोगे तो सुपयोग कैसे बनेगा? स्यात् सुपयोग भी अद्वैत है। जो पंच परमेष्ठी को सुपयोग मानते हैं आराधना करने को, वो सुपयोग नहीं है, वो साधन है। सुपयोग तुम्हारी आत्मा की परिणति है, वो भी अद्वैत है, निज के सत में है। ओह, इसलिए अहम क्या कह रहे हैं? अहम कियंतम कालम, कितने काल तक? प्रणव सततम निरंतरम। प्रणव सागर जी, निरंतरम। जैसे एक रागी अपने राग की पूर्ति के लिए उस एक वस्तु को निरंतर धाता है, प्राप्त करके छोड़ता है, ऐसी लगन योगी को अपने स्वरूप में होती है। निरंतर
निरंतर निरंतर, कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं है, निरंतर। किम भूतम तत्, क्या करके, कथमपि, कैसे, किंचित प्रकार ने, किस प्रकार से, रत्नात्यात्म लक्षण है ना, त्रियात्मक, ये अमेचक, मेचक, किम मेचक, किम अमेचक, मेचक, अनेक, मेचक मेचक, एक अनेक, मेचक अमेचक एक, मेचक अनेक, अमेचक एक, ऐसा। तो रत्नात्यम लक्षणेन सुपात्रमपि समुपात्तमपि, कलश को देखो, संस्कृत देखो, सुपात्रमपि सम्यक प्रकार है, उपात समीचीन रूप से प्राप्त, गृहीतम, क्या, सम्यक रूप से, सम्यक दर्शन ज्ञान चार रूपणे त्रित्वम, सम्यक दर्शन ज्ञान रूप जो त्रितत्व है, त्रियात्मकत्वेन, वो त्रियात्मक है, त्रियात्मक है, ये भी सत्य है। अकेले व्यक्ति अनुभूति नहीं ले सकता, तत्व ज्ञान के लिए तत्वोपदेश चाहिए, और पुण्य क्षीण को तत्वोपदेश भी पसंद नहीं आता। सुबह सागर सोने खाने में जीव नष्ट कर देगा जीव, पर तत्वोपदेश नहीं पाएंगे, वो शाम को कहाँ छोड़े आए। तो त्रियात्मकम चेती, इस प्रकार से, ईतस्मपि, इस प्रकार से, इस प्रकार से देखो, जगती पर नियत नियत है। बहू को साथ नहीं होना तो काम करना छोड़ती, विचित्र काम करना प्रारंभ कर देती है, तो फिर लोग थक जाते हो, अब तुम अलग हो जाओ, समझ रहे ना। ऐसे जगत की लीला है, जिनको सोपयोग पसंद नहीं है वे ऊट पटांग काम करना प्रारंभ कर देंगे, वे सदुपयोग में तो जा ही नहीं पाएंगे जीव। तो अब तुम क्लेश को प्राप्त हो तो गुरु भी थक जाओ, तुम जाओ यहाँ से, ऐसा ही है बेटा, कोई शंका नहीं है, अनुभव गम्य बात है। ईदृशमपि एक तया चेतन एक स्वभाव सकाशात, चेतन एक स्वभाव से अपिततम अभिन्नम, चैतन्य क्या एक स्वभाव में अभिन्न है, अपतित है। आत्मान स्त्रीत्व समर्थनात्, आत्मा के तृत्व एकत्व की समर्थ से, आत्मा एकत्वभूत है, त्रियात्मक भूत है। एक संपूर्ण अखंड एक ज्ञाय को देखेंगे तो एकत्वभूत है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते हो देखेंगे त्रियात्मक है। पुनः किम भूतम, और कैसी है, उदक्षता ऊर्ध्वगमन स्वभावानम, कैसी है, उदगच्छता ऊर्ध्वगमन स्वभावी, ऊर्ध्वगमन ऊर्ध्वम अग्रे अग्रे गच्छति जानाति, आगे आगे गमन करती है, ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। अब ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव को समझिए, जब आप जो है मोक्ष मार्ग में आत्मानुभूति में आगे आगे जाएंगे, तभी तुम ऊपर के सिद्ध से लाके ऊर्ध्वगमन कर पाओगे। और जो जीव, सिद्धार्थ सागर जी, वे सिद्धार्थ मंगल निकला था यहाँ पर सठखंडागम में, तो जो जीव ऊर्ध्वगमन कर रहा है, आगे आगे जा रहा है, कहाँ, विशुद्धि स्थान, नीचे नीचे उतर रहा है, कहाँ, संक्लेश स्थान, संक्लेश स्थान से नीचे उतरे और विशुद्धि स्थान से ऊपर जाए, वही जीव ऊर्ध्वगमन कर पाएगा सिद्ध सलाह के लिए, सिद्ध बन के, न कि निगोदिया बन के। एक एक पक्ष को ध्यान दो, न कि निगोदिया बन के। मुनि तन महान है, मुनि तन महान है, अरे मुनि तन में निगोदिया भी बैठे, बे महान नहीं है, वे तो बेचारे निगोदिया ही है। नो कर्म भी पूज्य हो जाता है,
पर वो 9 कर्म कौन सा पूज हो रहा है? वो निगोदियों का नहीं हो रहा है। जिसको आपने सेवन किया वो 9 कर्म पूज हो रहा है। रत्नत्रयधारी आत्मा ने सेवन किया वो पूज हो रहा है। इसके अंदर मल मूत्र में के अंदर बहुत सारे निकोतिया जीव हैं, पंचेंद्रिय संगी मनुष्य हैं। वे होने के बाद भी उन्होंने जो शरीर बना के रखा है इसके अंदर, वो पूज्य नहीं है। ऐसा कभी सोचा निसंसार आपने? ऐसा चिंतन जगति में किस दर्शन के पास है? कहीं नहीं मिलता। एक दो भोले प्राणी हैं, वे कम से कम मांस भक्षण का त्याग की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो सम्यक व्यवहार की व्याख्या कर रहे हैं, लौकिक व्यवहार। परंतु जैन शासन के ऐसा दर्शन है, तुम्हारे भावों के भीतर की भावना को बताने वाले हैं। कोई नहीं बता पाता। यहां आत्मशुद्धि की व्याख्या कर रहे हैं तो लब्धि सा छपड़ाचार जी में तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि संकलिष्टता की गणना गिना रहे हैं। सिद्धों के अनंत विभाग, अभव्य सिद्धों अनंत गुणे, समय प्रबुद्ध प्रमाण में जीव कितने कर्म का स्वरूप बंद कर लेता है। फिर इन भावों को असुचि मैं है, ये कैसे परिणाम है? कुंद कुंद सोमिनी का असुचि मैं है। समय साजी जी के पास जाएंगे तो असुचि मैं है, शुचि मैं नहीं है। आश्रय भाव जो है वो कैसा है? समिकित सागर। अशुचिमय। जो आश्रय भाव है वो कैसा है? अशुचिमय है। इसलिए आत्म भाव पर लक्ष्य रखो, आश्रय भाव का प्रत्याख्यान करो। ऊर्ध अग्रे जानन्ति जानन्ति उद्गच्छताम विशुद्ध कर्म क्षयात अनंतरम। विशुद्ध भावों से कर्म का क्षय करके जीव ऊर्ध्वगम स्वोत्पाद अंकुर बालक जिसके लिए तुमने श्रीफल चढ़ाया है वो मार्ग बहुत प्रशस्त है। जिसकी तुम भावना भा रहे हो अंकित, वो मार्ग बहुत स्वच्छ है। इसके बिना कोई भी जीव कल्याण नहीं कर सकता। सुनो अंकित, क्या सुन रहे हो? जिसकी तुम भावना भा रहे हो उसका नाम ले तुम्हारे परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं। उस चारित में जीने वाले के परिणाम की निर्मलता कितनी होगी? अपेत के अथवा मायाचारी शून्य। बीच में कुटुंब परिवार नहीं आना चाहिए। सब लोग बोल के रखो अपने परिवार के लोगों से, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है मुझे साधु बनने के बाद किंचित भी सुनाने मत आओ। बोले तुम्हारे बीच का सुख मैं छोड़ के आया हूँ, वही गंदगी क्यों मुझे बचा रहे हो? मत मचाओ मेरे भावों की शुद्धि को। मैं जहाँ हूँ वहाँ रहने दो, जहाँ हूँ रहने दो, जहाँ हूँ रहने दो। उन विचारों को क्या मालूम? निर्गंत गुरु गृहस्थों को कुछ पता नहीं रहता है मुनि के परिणामों की कीमत क्या है। ओहो, वो तो अपने राग देश की बात करेगा। एक दिन मुनि के परिणामों को देख लेना, वो कांप जाएगा। अरे मुझे जैसे कि बोला तुम्हारे शत्रु का आंगन, और तुमने सोचा इसे मैं गंदा करके आऊँगा, सोच करके आऊँगा, पर चारों स्वच्छ फुलवारियाँ चमचमा रहा था फर्श। विश्वास मानिए वहाँ लोटा लेकर घुस भी जाएगा तब भी मन नहीं करेगा, अरे नहीं नहीं गंदगी याग करना अच्छी बात नहीं। ऐसे ही जिस दिन संपत पाटनी
एक बीतना की श्रवण की आत्म विशुद्धि के आंगन को जीव देख लेगा ना, वो ये कहेगा जिनेंद्र जी नहीं, मैं बहुत कुछ कहने आया था गुरु जी से, लेकिन अब कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ वातावरण ही अलग है। ऐसे मासूम बन के रहिए आप लोग कि क्रूर प्रणामी भी सोचे। जैसे कि उदाहरण प्रद्युम्न कुमार के लिए देव मारना चाहता था, पर बालक की मासूमियत देख करके वो भी दयावान हुए, बोले अब मैं नहीं मारूंगा, इस चट्टान के नीचे दबा देता हूं, जो होगा अपने आप होगा। सुना आपने, पढ़ा आगम में। ऐसे क्रूर कर्म भी तुम्हारी विशुद्धि का नाश करने आया है। इतनी मासूमियत के साथ सारस्वती अपनी विशुद्धि को बचा के रखना। खोटे अभागे लोग, पंतों संतों के रागी देसी तुमसे लड़ने भी आए, तुम्हारे चेहरे को देख करके हाथ जोड़ के चले जाए। एक पत्र आया था बोले मेरे पास जबलपुर में, उसमें लिखा था मैं आपसे लड़ने के लिए आना चाहता था, स्पष्ट समाचार। पर चेहरे की मासूमियत देख करके मेरा हृदय बदल गया। मैंने सोचा इतने भोले आदमी को मानसिक कष्ट क्यों दूं। हाँ, यद्यपि क्या बोलता है, यद्यपि आपका पक्ष मुझे पसंद नहीं, क्योंकि आप आत्मा की बात बोलते हर समय, फिर भी मैंने आपको सामने देखा तो लगा कि नहीं, इनको कष्ट देना अच्छी बात नहीं है। ज्ञानी जीव था, जो भी हो, इसलिए बस समय हो गया। विशुद्ध किम भूतम निर्मलम अच्छम, ओहो ऊर्ध्वगम सम विशुद्ध प्रणाम ज्ञान प्रचुर्यात, ज्ञान की प्रचुरता से किम पुनः विशुद्ध यज्ञ, ज्ञान की प्रचुरता से बालक विशिष्ट विशुद्धि का संचय होता है। उस ज्ञान को हासिल करो जो ज्ञान विशुद्धि को स्थिर रखता है, वो आत्मज्ञान है। पुनः किम भूता अच्छम, देखो आपने पढ़ा अच्छ कर्दम, कीचड़, निर्मल कर्म, निर्मलम कर्म कर्दम रहितत्वात्, आत्मा का स्वभाव कैसा है, कर्म कर्दम से रहित, कर्म कीचड़ से रहित, अनंत चैतन्य चिन्हम, अनंत विनाश रहितम। कैसा है आत्मा, अनंत विनाश रहित है। उसका चिन्ह क्या, चैतन्य चिन्हम। जीव का चिन्ह क्या है सुदर्शन सागर जी, इकड़े तिकड़े भटकना जीव का स्वभाव नहीं है। चेतन चिन्हम, चैतन्य इसका चिन्ह है, चेतन ही इसका लक्षण है। चेतन चिन्ह मात्र जिसका विशेष बचा है बोले, वो भटकते ही नहीं है, भटकते कर्म चिन्ह सहित है जीव। चेतन चिन्हम, ओह चेतन चिन्हम, अनंत विनाश रहितम चैतन्यम चिन्हम स्वभावम तदेव चिन्हम लक्षणम लक्ष्मयस्ततः कुत एतत् अनुभवम। कैसा अनुभव है, अनुभवामः यस्मात् कारणात्, जिस कारण से अन्यथा अनुभव मंत्रणे, बस जो कहना था वो साथ सुनिए ध्यान से। अन्यथा यानी कि आत्मानुभव अंतरेण, आत्मानुभव के बिना महात्माओं विवहार साधना करो प्रशस्त, पर इस विवहार साधना के साथ महात्मा अनुत्तर सागर जी ये कह रहे हैं आत्मानुभवन, आत्महंत्रण बिना साध्य सिद्धि, साध्य चिद्रूप लक्ष्य सिद्धि प्राप्ति न खलु न खलु। आत्मानुभव नहीं है, खलु निश्चय, आत्मान की अनुभूति के बिना आत्म सिद्धि न खलु न खलु, दो बार लिख रहे हैं। निश्चय न नहीं भवति इत्यर्था विपसार्थो अच्छय न निषेधम, अच्छे रूप से निषेध, बिल्कुल जोर दे के नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, बिना आत्म ध्यान के आत्मा की सिद्धि नहीं होगी। शांत भाव, महात्मा जी शांत भाव, निक्सा
मैं बार बार क्यों जोर देता रहता हूँ? ध्यान करो, ध्यान करो, पर इसका ध्यान रखो हम एकांत में न चले जाएं। इसका ध्यान रखो हम द्वेष में न चले जाएं। इसका ध्यान रखो कैसा न भड़क जाए। इसका ध्यान रखो हम अव्यवहारिक ना हो जाएं। इसका ध्यान रखो व्यवहार में होते हुए व्यवहार का नाश किए बिना अव्यवहार में चले जाइए। यह कला, यह कला। यतन सारे यतन सीख सकते हो, पर ये यतन गुरु के पास ही सीख पाओगे। विश्वास मानो जितेंद्र, इसके बिना कल्याण हो नहीं सकता। अनुभव करो, अनुभव करो। बाजार में घूमने में भी अच्छा लगता है आदमी को, एकांत कमरे का भी आनंद लो, वो भी अच्छा लगता है, पर दोनों का अंतर देखो। फिर आदमी घबरा जाता है। लंबे समय भीड़ तुम देख नहीं सकते, ध्यान रखिए, थक जाओगे। सद्भाव सागर, लंबे समय भीड़ देख नहीं सकते हो, थक जाओगे। बाहर की भीड़ से थक जाओगे, वो अंदर की भीड़ से मर जाओगे। मेरी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूं? बाहर की भीड़ से थक जाओगे, वो अंदर की भीड़ से मर जाओगे। जो अपने मस्तिष्क में विकल्पों की भीड़ बुलाता ना, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन। सद्भाव साई भाषा बोलूं, यीशु यीशु यीशु। जितने यीशु आएंगे ना बेटा मस्तिष्क में, मतलब विकल्प, ये विकल्प जो है ना इतने गहरे होते हैं, ये पूरी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जितने विकल्प हैं ये मालूम, बिना मेहनत किए, आप विश्वास मानो, बिना मेहनत किए थक जाता आदमी विकल्पों से। रात्रि में नींद किने नहीं आती है, जो विश्राम ही नहीं देते, वो पलंग पे पड़े पड़े भी थक जाते हैं। और ज्यादा विश्राम देते हैं, वे पूरे ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आइए, अधिक वचनम किंचित विष्टम ज्ञाप्यत्य आचार्य। एक बार क्यों अधिक वचन का प्रयोग किया? 2 बार। तथोपत्तेस अन्यथानुपत्तेश्च आत्मनः साध्य सिद्धि न अन्यथा। साध्य की सिद्धि के लिए तथोत्पत्ति अन्यथोत्पत्ति न्याय का प्रयोग कर दिया है। आत्मानुभावने एवं मुक्ति प्राप्तिर्ति तथोत्पत्ति। आत्मा के अनुभव से ही, आत्मा के अनुभव से ही, आत्मा के आश्रय से ही, स्वसंवेदन से ही, स्वात्मानुभूति के द्वारा ही, ज्ञान की लीनता से ही, चिद्ध रूप के प्रणमन से ही ये जीव सिद्धि को प्राप्त करेगा। मुक्ति प्राप्ति तथोत्पत्ति, ये है तथोत्पत्ति। तो अनुभवानंतरण आत्मानुभूति के बिना वे लोग शुभ्र सागर शत्रु हैं आपके, जो आपको निषेध करें। क्या आत्मा की अनुभूति की बात कर रहे हो? वे शत्रु लोग हैं, शत्रु, घोर शत्रु। मतलब हमारा घर द्वार छुड़वा करके मत क्या कर रही है? तुम्हें दिखाई बहुत बड़ी सुंदर मणि, और उसके बाद उसको उठा के छीन लिए और कहा लो ये लड्डू खा के भाग जाओ यहाँ से। ओ मित्र, बेसन का फुसफुसा लड्डू खिला करके हमारी मणि छीन लिए। ऐसे जो लोग प्रशंसा करके साधुओं को फंसा लेते हैं, वे लोग तुम्हारी मणि छीन करके एक बेसन का फुसफुसा लड्डू पकड़ा रहे हैं प्रशंसा का। कभी नहीं, कभी नहीं। ये है, समझ में नहीं आए? समझ रहे भाई? बड़े लोग आएंगे तुमको पकड़ेंगे। हाँ, नन्हे नन्हे महाराज आए हैं, चलो महाराज जी हमारे यहाँ, फंस जाओगे, फंस जाओगे। सुना ना महात्मा जी, लाल माला फेरो पर लाल ही के हाथों में मत चले जाना। ओहो, सोम सुन रहे कि नहीं? जितनी चुनरियां हैं वे लाली होती हैं बेटा। वे लाल चुनरियां वालों ने पूरे देश में हंगामा मचा के रखा है। ओहो, पूछो अजित से, पूछो आप। आइए, इसलिए साध्य की सिद्धि चाहिए तो आत्मानुभूति से होगी। मुक्त प्राप्त तो तदवंतरिणे कश्चित कुचिदपि, कश्चित कुचिदपि न तत्सिद्धिति अन्यथानुपत्ति। किसी प्रकार से आत्मानुभूति के बिना साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती, अन्यथोत्पत्ति, ऐसा जानना चाहिए। शेष आगे कथन करेंगे।
नमो रियंताड़म नमो सिद्धाणम आर्याणम मज्जनु सौ सावड़म।